तो आप में से बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था कि प्राइवेट बैंक में कैसे जॉब ले सकते हैं अगर फ्रेशर हैं, तो बिल्कुल ही फ्रेशर हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा। और बेसिकली दो तीन तरीके ही हैं जिस तरीके से आप किसी भी प्राइवेट बैंक में जॉब ले सकते हो। और ये एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये किसी भी बैंक पे अप्लाई होता है। मतलब कि मैं किसी भी बैंक की बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी भी बैंक में आप डायरेक्ट जॉब लेना चाहते हो, आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो, तो सबसे पहले देखो दो तीन तरीके होते हैं बेसिकली। सबसे पहला तरीका ये है कि आप किसी के रेफरेंस के थ्रू जाओ। अब यहाँ पर रेफरेंस के थ्रू जाने का मतलब ये हुआ कि आप जैसे किसी को जानते हो, कोई आपका जानने वाला है, तो वो आपको रिकमेंड कर देगा, ठीक है। आप जाओगे, लेकिन इंटरव्यू तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पर एक आसानी क्या होता है कि आप किसी के थ्रू गए हो, उसी बैंक का कोई इंप्लॉय है उसके थ्रू आप गए हो, तो बस ये आपको एक बेनिफिट होता है। मतलब आपको ज्यादा सर्च नहीं करना पड़ता है या वेट नहीं करना पड़ता है, मतलब एक लंबी कतार जो होती है उसमें नहीं लगना पड़ता है। तो ये एक बेनिफिट होता है रेफरेंस का। दूसरा तरीका ये है कि आप इसकी वेबसाइट पे जाओ, जो कि मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे, वहां पर आप अपना सारा जो मतलब डिटेल्स है वो आप फिलअप करते हो, अपना रिज्यूमे अपलोड करते हो और सबमिट कर देते हो, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी किसी पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए भी आप फिलअप करते हो, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है। किसी पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए आपने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद क्या होता है, उसमें आपको वेट करना पड़ जाता है। वो वेट 1 वीक का भी हो सकता है, 1-2 दिन में भी रिप्लाई आ जाता है, या समटाइम्स या कई बार ऐसा होता है कि रिप्लाई नहीं आता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपने जिस भी प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया है, आप उसमें मतलब जो है सुटेबल नहीं है वो पोस्ट आपके लिए, ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो, मतलब दूसरी चीज ये हो सकती है कि आपने जैसे नॉर्मली अप्लाई किया, अपना डिटेल्स फिलअप करके, किसी पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए नहीं किया है, बस अप्लाई कर दिया, रिज्यूमे अपलोड किया, अपना डिटेल्स अपलोड किया और सबमिट कर दिया। तो उसमें क्या होता है कि अगर कुछ ऐसी वैकेंसी आएगी जो कि आपकी जो एलिजिबल, मतलब कि आपका जो एजुकेशन है उसका क्राइटेरिया मैच करता है वो, तो आपको उस साइड से मेल आ जाएगा। तो यहाँ पर बहुत टाइम लग जाता है। एक जो तीसरा और सबसे आसान तरीका है मेरे हिसाब से, जो कि मैं कुछ लोगों को जानता हूं, कुछ लोगों ने ऐसा किया है, ठीक है, तो वो ये है कि आप डायरेक्टली विजिट कर लो। आप किसी बैंक के ब्रांच में विजिट कर सकते हो। आपके शहर में, चाहे छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, आपके आसपास में ब्रांच होगा, आप डायरेक्ट ब्रांच विजिट कर लो। चाहे तो ब्रांच के बाहर वेट कर लो, जो सेल्स वाले इंप्लॉय हैं वो अक्सर मतलब फील्ड से ब्रांच से फील्ड करते ही रहते हैं, तो आप वहां पर वेट करोगे तो वो आप बाहर में उनसे पूछ सकते हो, ठीक है, क्या प्रोसीजर है, कैसे प्रोसीजर है, कहाँ इंटरव्यू देना पड़ेगा, इंटरव्यू के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, वो आपको बता सकते हैं। या फिर डायरेक्टली आप ब्रांच के अंदर चले जाओ, ब्रांच मैनेजर से बात कर लो, ठीक है। जिस तरीके से इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं लोग, ठीक है, आप प्रॉपर फॉर्मल में जाओ, रिज्यूमे लेकर के जाओ, ब्रांच मैनेजर से बात कर लो, ठीक है। हो सकता है वो आपका छोटा सा इंटरव्यू लेंगे, अगर उस पर्टिकुलर बैंक मतलब ब्रांच में अगर वैकेंसी होगी तो छोटा सा इंटरव्यू वो लेंगे, और फिर वो आपको रिकमेंड कर देंगे, आपके रिज्यूमे के टॉप पर कुछ लिख देंगे वो अपना नाम वगैरह, और आपको भेज देंगे एचआर ऑफिस, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि आप किसी ब्रांच में विजिट कर लो, ब्रांच मैनेजर से मिल लो, या फिर आप जिस शहर में हो उस शहर में पता करो कि उस पर्टिकुलर बैंक का जो है सर्कल ऑफिस कहाँ पे है। सर्कल ऑफिस बोले तो वो ऑफिस जहां पर एचआर वगैरह जो है बैठते हैं, ठीक है, जहां पर इंटरव्यू वगैरह होता है। हर मतलब कि किसी बड़े शहर में एक लोकेशन होती है जहां पर उनको ऑफिस होता है, ठीक है, वहां पर आप जा सकते हो। या अगर आप छोटे शहर से हो तो आप ऑनलाइन सर्च करो, देखो, या किसी ब्रांच विजिट करो, बात करो वहां के एम्प्लॉय से कि कहाँ दे सकते हैं इंटरव्यू, वो आपको पता बता देंगे कि यहाँ जाना पड़ेगा आपको इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो वहां चले जाओ, इंटरव्यू दे दो। और वहां पर बेसिकली ऐसा हो सकता है कि देखो, अगर आप सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए जा रहे हो, बिल्कुल स्टार्टिंग जो सेल्स की पोजीशन होती है उसके लिए आप डायरेक्टली कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप किसी बड़े पोस्ट के लिए सोच रहे हो करने के लिए, तो बड़े पोस्ट में डायरेक्ट ऐसे थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे कि रिलेशनशिप ऑफिसर के लिए अगर आप सोच रहे हो, जैसे कस्टमर सर्विस ऑफिसर पहले होता था, एक पोस्ट होती थी, अब उसी पोस्ट का नाम बदल करके ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर कर दिया गया, काम वही है बस नाम बदल गया, ठीक है। तो ये सब पोस्ट पे 2-3 तरीके से होता है। चाहे तो आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से मास्टर डिग्री कर रहे हो, ठीक है, तो कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू होगा, या फिर किसी प्रोग्राम के थ्रू होगा। डायरेक्ट होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप रीच आउट करो एचआर को, मतलब कि सर्कल ऑफिस जाओ, इंटरव्यू दो, आप बात करो किसी पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए कि मुझे इसमें जॉब चाहिए, आपका उसके अकॉर्डिंगली टेस्ट होगा, सारा कुछ होगा। तो अगर आप वो सारी चीजें क्लियर कर लेते हो तो फिर आपको हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाकी अगर सेल्स वेल्स में अगर आपको जॉब करना है तो फिर वो इजिली उसमें हो जाता है।
इसमें यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि कुछ ऐसे लोग जिन्होंने मुझे रीच किया था इंस्टाग्राम पे, उन्होंने मतलब मैं नाम उनका नहीं लूंगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी के चक्कर में फंस गए हैं, उन्होंने पैसे पे कर दिए हैं इन सब जॉब्स के लिए, ठीक है। जो कि ये जॉब आप मतलब किसी भी सिटी से हो, आपको ये सेल्स में जॉब आराम से मिल जाती है, ठीक है, सेल्स एग्जीक्यूटिव वगैरह में। तो आप इन सब चक्करों में मत पड़ना कि कोई आपसे अगर जॉब के लिए पैसे ले रहा है तो बिल्कुल ही वो फ्रॉड है, ठीक है। तो उस चक्कर में आप बिल्कुल ही मत पड़ना, किसी को पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेल्स की जो जॉब है वो आपको आराम से मिल जाती है। हाँ, जो हायर लेवल्स की जॉब होती है, ऊंचे पोस्ट की जॉब होती है, उसके लिए एक अलग सा प्रोसीजर होता है, या फिर आप ऐसे कह लो कि थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो आपको उस पर्टिकुलर पोस्ट पे मिलता है। बाकी इनिशियल लेवल पे आपका डायरेक्टली ऐसे ही नॉर्मल एक छोटा सा टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद उस अकॉर्डिंगली अगर आप लगते हो, मतलब उनको अगर लगेगा कि हाँ आप कर लोगे, तो फिर आपको वो ले लेते हैं। ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू आप डायरेक्ट किसी भी बैंक में जॉब ले सकते हो, चाहे एक्सिस बैंक हो, ICICI हो, HDFC हो, यस बैंक हो, किसी भी बैंक में एटलीस्ट आप एक बार जाकर के बात कर लो, अगर आपको बहुत ही ज्यादा नीड है तो। और आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाओ, वहां पर जो करियर वाला पेज होता है, वहां पर जो ओपनिंग्स आई हुई है, वहां से भी अप्लाई कर दो, ठीक है। तो अप्लाई करके रखो, डायरेक्टली भी जाकर के मिल सकते हो, मिलो, बात करो, तो उस अकॉर्डिंगली जैसा होगा फिर वो आपको बता देंगे। तो ये था ओवरऑल जो भी आपने पूछा था मुझसे। आई होप कि मैंने जो आपको बताया होगा वो क्लियर होगा। अगर अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।